दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस संगोष्ठी के दौरान दूरदर्शन के पत्रकार मुरली और सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मिश्रा ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि नोटबंदी पर 8 नवंबर को जो पीएम ने ऐलान किया था वो रिकॉर्डेड था, लाइव नहीं था। मुरली, आपको कैसे जानकारी मिली? आप चूंकि डीडी न्यूज में है तो आपको कैसे जानकारी मिली कि वो प्रोग्राम जो है वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था? आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं डीडी न्यूज में हूं, तो ऐसे में मुझे पता है अंदरूनी खबर क्या है, कौन सी चीज कब कैसे क्या हो रही है। तो बहुत सारी चीजें मुझे पता होती हैं क्योंकि मैं उस संस्था का एक हिस्सा हूं। तो आप किस पोस्ट पर हैं डीडी न्यूज में और आपका काम क्या है वहाँ? मैं वहाँ पैकेजिंग स्टाफ में हूँ और मेरा काम जो है पैकेजिंग स्टाफ का जो होता है रॉ फुटेज से लेकर और उसको जो है टीवी पर देखने लायक बनाने तक का और स्क्रिप्ट से लेकर उसको एडिट कराने तक का, प्रोडक्शन तक का, वो काफी कुछ काम हम देखते हैं। लेकिन काम एक अलग जगह है लेकिन इन्फॉर्मेशन एक दूसरी जगह है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास हो सकती है ना, कई बार जो मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है उसके पास भी एक गुप्त सूचना हो सकती है, या कोई अन्य कोई कर्मचारी है दूरदर्शन का उसके पास भी कोई खुफिया खबर हो सकती है। तो काम एक अलग जगह है। जो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है वो इसलिए भी है क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ और ये अंदरूनी जो खबर है मुझे पता है कि ये कैसे कैसे जो है क्या हुआ है। आपकी दूरदर्शन के किसी बड़े अधिकारी को आपने जानकारी दी है, उनसे कोई बात हुई है? मैंने वहाँ आरटीआई फाइल की है और वहाँ से अभी तो कोई जवाब नहीं आया है। इसके अलावा पीएमओ में मैंने आरटीआई लगाई है तो पीएमओ ने जवाब देने से कतराते हुए उसको फॉरवर्ड कर दिया है। इसके अलावा जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर और ज्यादा जानकारी जुटा सकूं, आरटीआई के माध्यम से भी व अन्य माध्यमों से भी। लेकिन अभी फिलहाल तो यही है कि इस पर पुख्ता जानकारी मेरे पास है कि एडिटेड था। आप चाहें तो किसी विशेषज्ञ से उस लाइव टेलीकास्ट को एग्जामाइन करवाइए, हाँ, उसका परीक्षण करवाइए, तो आपको पता चलेगा उसमें कहाँ क्या किस तरीके से एडिट, कट या डिजोल्व का इस्तेमाल किया गया। तो जिस तरह से आरोप आप लगा रहे हैं तो आपको कुछ जानकारी है कि जो रिकॉर्डेड किया गया था, जो पीएम का जो भाषण रिकॉर्ड किया गया, वो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हुई और कब हुई और उसके प्रसारण से पहले स्क्रिप्ट कब लिखी गई थी? मैंने आपको विज्ञप्ति में ये साफ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इवन इसके अलावा मैंने यहाँ बोला भी है कि चूंकि ये रिकॉर्डेड था तो रिकॉर्डेड जब प्री रिकॉर्डेड का मतलब ये होता है कि इसकी स्क्रिप्ट भी पहले लिखी जा चुकी है और चूंकि एक पीएम का भाषण है और देखकर पढ़ना है तो वो कई नजरों से गुजरता भी है, प्रूफ रीडिंग भी होती है। तो ऐसे में भाषण पहले ही लिखा जा चुका होता है। तो भाषण पहले ही लिखा जा चुका था और 8 तारीख को जब 8 बजे रात को इन्होंने जब इसको लाइव जो भाषण देने का जो ये सब कुछ किया नाटक, तो ये जो है स्क्रिप्ट तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और ये रिकॉर्ड भी पहले हो चुका था। तो क्या अंदाजा आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले क्या क्या लग रहा है आपको? कितने दिन पहले? इसमें मैं नहीं बता सकता हूँ ना, कोई आंकड़ा इस तरीके से थोड़ी ना दिया जा सकता है कि आप सर्टेन डेज इतना हुआ ऐसा। पीएम कह रहे हैं कि 6 बजे उनको प्रपोजल आता है, 7 बजे कैबिनेट की मीटिंग होती है, 8 बजे वो लाइव आते हैं, तो 3 घंटे 2 घंटे का समय है। नहीं, और हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड बहुत पहले हो चुका था। कितना दिन पहले हो चुका था? ये ऐसे आपको आंकड़े नहीं दिए जा सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि पहले हो चुका था, तो कुछ तो फैक्ट होगा ना आपके पास। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि पहले हो चुका तो था? कह रहा हूँ ना, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। आधा घंटा पहले रिकॉर्ड हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। ये लाइव नहीं था, सुनिए मेरी बात, ये लाइव नहीं था, ये रिकॉर्डेड था। ये मेरा स्टेटमेंट है और ये मेरा आरोप भी है, एलिगेशन है। इस पर प्रधानमंत्री महोदय सामने आए और जनता, देश की जनता को बताएं कि क्या ये रिकॉर्डेड था या लाइव था। तो ये गंभीर सवाल इन्होंने उठाया है कि जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश को संबोधित किया वो लाइव नहीं था, जबकि देश भर के सारे चैनलों ने दुनिया भर में उसे लाइव करके दिखाया गया था। तो डीडी न्यूज में कार्यरत है मुरली और उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था जिसमें उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था वो दरअसल लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था। ये इनका आरोप है। मेरे साथ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नितिन मिश्रा। क्या लगता है, लाइव और रिकॉर्डेड को लेकर कोई तकनीकी पक्ष बनता है, कोई कानूनी पक्ष बनता है? नहीं, ये मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के ट्रांसपेरेंसी और मोरालिटी का इशू है। सेकेंडली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ जब प्राइम मिनिस्टर ने लिया है कि वो देश के लोगों को मिसलीड नहीं करेंगे, उसका इशू बनता है। प्राइम मिनिस्टर के बगैर मर्जी के रिकॉर्डेड स्पीच लाइव नहीं दिखाया जा सकता। इसका मतलब जो स्पीच दिखाया गया है, जो रिकॉर्डेड है और लाइव दिखाया गया है, ये प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट से किया गया है। अभी आप इसमें देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि पहले ही डिसीजन लीक हो चुका था, बीजेपी के लोगों ने पहले पैसा जमा कर दिया, बाद में नोट भी पहले ही पब्लिश हो चुका था, बीजेपी के लोगों ने उसको ट्वीट पे पब्लिश कर दिया। और आप देखेंगे कि रिकॉर्ड
डेड स्पीच अभी लाइव दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो देश के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर देश के लोगों को रिस्पॉन्सिबल है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दी हाउस ऑफ द पीपल, जहां लोगों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, और तो इनडायरेक्टली तो लोगों के, देश के लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे सिचुएशन में यदि वो देश के लोगों को मिसलीड करते हैं तो ही इज नॉट सुटेबल टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संविधान के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नोटबंदी का फैसला किया गया उससे संविधान में कोई प्रावधान है नोटबंदी को लेकर, या सिर्फ आरबीआई का जो एक्ट है उसी के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री बंधे हुए हैं, या संविधान में भी कोई प्रावधान है कि आप नोटबंदी का ऐलान करेंगे तो उसके लिए संविधान से, संसद से या कैबिनेट से किसी तरह की अनुमति लेनी होगी? मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोटबंदी का जो इश्यू है वो डेफिनेटली दैट फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द आरबीआई एक्ट, बट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स आई थिंक इट शुड बिकम अ मनी बिल। ये मनी बिल है और मनी बिल के थ्रू इसको पार्लियामेंट के हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में पास करना चाहिए था, वो नहीं किया। आई टेल यू कि कॉन्स्टिट्यूशन has actually directed that every money bill should be passed by the लोक सभा। अभी ये मनी बिल है, आधार एक्ट यदि मनी बिल है तो डिमोनेटाइजेशन मनी बिल है, तो विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर ने जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया है वो दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई टेल यू कि ये जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट में लेना चाहिए था। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सारा कुछ लीक हो चुका था, नोट भी लीक हो चुके थे, और आप देखेंगे कि डिसीजन इतना हरीडली लिया गया है। सर आप कैसे कह रहे हैं कि नोट लीक हो चुके थे? आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? ट्विटर पे लोगों ने एलिगेशन लगाया हुआ है कि बीजेपी के, ट्विटर पे तो फोटोशॉप भी करते हैं लोग। जब अगर इस तरह का लोग 2 दिन पहले गुजरात के अखबारों में जो है 2 महीना पहले कि 2000 का नोट आने वाला है करके गुजरात के अखबारों में पब्लिश हुआ था, और एक अखबार के मालिक ने ये कहा, संपादक ने ये कहा कि मुझे ये गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी। अभी लेटेस्ट न्यूज है, गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन मुझे आई थी कि 2 महीना पहले कह रहा, और अप्रैल के 1 तारीख को पब्लिश किया है। सर ठीक है, अखबारों की बात अलग हो, आप चूंकि कानून के जानकार हैं, आप संविधान के जानकार हैं, तो आपको इसमें लीगल गलतियां क्या लगती है, संवैधानिक गलतियां क्या लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि डिसीजन यदि सीक्रेसी का है और उसका जो ओथ है, प्राइम मिनिस्टर ने सीक्रेसी का ओथ लिया है, उसका ब्रीच किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और इसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहिए। तो ये नितिन मिश्राम थे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संविधान के जानकार हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से नोटबंदी का लागू करने का फैसला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बीच ऑफ ट्रस्ट है, जो गोपनीयता का सवाल है उसे अनसुना किया गया है। उस जो पूरा मामला गोपनीय था, जिस तरह से पीएम ने ऐलान किया कि गोपनीयता जैसी कुछ बात नहीं थी, ये इनका आरोप है। मेरे साथ आरटीआई के जानकार भी हैं जिन्होंने कई आरटीआई लगातार फाइल की है।